इंडेक्स फंड सबसे आलसी लेकिन सबसे समझदार निवेश। क्या आप भी हर जगह सुन रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा फंड सही है ये समझ नहीं आ रहा? तो सुनिए, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सबसे आलसी लेकिन सबसे समझदार निवेश से, और वो है इंडेक्स फंड। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे क्लास के टॉपर का आंसर कॉपी करना। कॉपी करो और भूल जाओ, बढ़िया मार्क्स मिलने तो तय है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और कौन से इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। तो इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज है ना, अगर आप उनको लाइन से लगा दोगे ना, तो उस लाइन से लगे हुए कंपनीज को बेसिकली अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। उनके अगर आप पहले 50 कंपनीज को लोगे ना, तो उसे हम कहेंगे निफ्टी 50। उसके बाद उसके अगले 50 को लेंगे 51 से 100, हम उन्हें कहेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके अगले जो है 101 से 250, उसे हम कहेंगे मिड कैप 150। और उससे अगले जो 251 से 500 है ना, उसे हम कहेंगे स्मॉल कैप। और ये जो सारे ब्लॉक्स है ना, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो बेसिकली इंडेक्स फंड काम कैसे करता है? मान लीजिए हमने निफ्टी 500 इंडेक्स चुना, तो इसमें क्या होगा ना कि जो 500 कंपनीज में जो नंबर 1 कंपनी है ना, उसका उस टोटल 500 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा होगा। मान लीजिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 7%, तो इंडेक्स फंड में ऑटोमेटिकली उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 7%। जो नेक्स्ट कंपनी है उसका सपोज डिस्ट्रीब्यूशन है 5%, तो इंडेक्स फंड में नेक्स्ट कंपनी का वेटेज होगा 5%। तो जैसे जैसे इंडेक्स के अंदर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है ना कंपनीज का, वैसे वैसे इंडेक्स फंड के अंदर वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी होता है। और इन 500 कंपनी में जो सबसे लास्ट कंपनी होगी ना, फिर 500 कंपनी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा हार्डली 0.2 या 0.3%। तो आप देखोगे कि जो अच्छी कंपनीज है ना, उसका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, और जो कम अच्छी कंपनीज है ना, ऑटोमेटिकली उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम है। लेकिन जैसे जैसे इंडेक्स में बदलाव आता है, जब अच्छी कंपनी खराब परफॉर्म करने लगती है और खराब कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगती है, और ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स फंड है ना, वो अच्छी कंपनीज का एलोकेशन बढ़ाते जाता है और उनकी वैल्यूज बढ़ा देता है, और जो खराब कंपनीज है ना, उनको धीरे धीरे कम कर देता है। इसे हम कहते हैं ऑटो क्लींजिंग। मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली इंडेक्स ना अच्छों को रखता है, खराब को बाहर फेंक देता है। जैसे हमारी बॉडी है, वो अच्छी अच्छी चीजें रखती है और खराब चीजें बाहर फेंक देती है। देखिए, इंडेक्स फंड का जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, वो होता है इसके जो खर्चे है ना, यानी एक्सपेंस रेशियो, वो सबसे कम होते हैं। अब ये खर्चे कम क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर ही नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता। ये ट्रेन ना ऑटो पायलट मोड पर चल रही है, इसे चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, और इसी की वजह से ना इसके खर्चे सबसे कम है। तो मान लीजिए इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ना, वो है 0.1%, और एक्टिव फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ना, वो है 1%। तो वो 10 गुना ज्यादा है एक इंडेक्स फंड के एक्सपेंसेस से। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप चाय पीने जा रहे हैं, वो चाय है 10 रुपए की, लेकिन वही चाय कहीं और जाके आप 100 रुपए में पियोगे क्या? एडवांटेज नंबर 2, इंडेक्स फंड में ना आपको मार्केट के रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब ये इंडेक्स जो होता है ना, वो मार्केट को आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये खुद ही मार्केट होता है। मतलब हर एक फंड मैनेजर ना इस इंडेक्स को हराने के चक्कर में होता है और पूरी जान लगा देता है कि वो इंडेक्स को बीट कर सके। लेकिन अगर आपने इंडेक्स फंड में ही निवेश कर दिया ना, तो आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं, आप ही बॉस हो और सब आपके पीछे दौड़ रहे हैं। नंबर 3, अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए ना इंडेक्स फंड बहुत ही सही है, क्योंकि ये कम से कम खर्चे में ना आपको डिसिप्लिन करवा के देंगे। सबसे जरूरी चीज होती है इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन की, और इंडेक्स फंड्स आपको वो डिसिप्लिन करवा के देंगे। आप बस हर महीने इन्वेस्ट करते रहो, रिटर्न्स अपने आप मिलेंगे। नंबर 4, इंडेक्स फंड में ना चर्निंग सबसे कम होता है। अब आप पूछोगे चर्निंग क्या होता है? देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ना खरीदी बेची डेली बेसिस पे करते रहते हैं, इसीलिए ये खरीदी बेची करने के बाद ना उसको उसके चार्जेस जैसे कि एसटीटी, जैसे कि जीएसटी देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, और इसका जो खर्चा होता है ना, वो इवेंचुअली इन्वेस्टर पे ही आता है। लेकिन इंडेक्स फंड में ना ये बहुत ही कम होता है, और इंडेक्स फंड का जो चर्निंग होता है ना, वो 50% होता है रफली। मतलब कि अगर आपके पास 500 स्टॉक है ना, तो उसमें से ना सिर्फ 50% स्टॉक की खरीदी बेची की जाती है उस पूरे पीरियड में। लेकिन एक्टिव फंड में ना 300 से 500% का चर्निंग रेशियो होता है, यानी कि 3 से 5 बार ना पूरा फंड रिप्लेस हो चुका होता है। आप सोचिए इसका कितना कॉस्ट होगा, और ये सारा कॉस्ट ना इन्वेस्टर को बेयर करना पड़ता है। अब जैसे इंडेक्स फंड के फायदे हैं, ऑफ कोर्स इसके नुकसान भी है। मार्केट गिरा ना तो आप भी गिरते हो, क्योंकि इंडेक्स फंड ही मार्केट है। तो जैसा मार्केट का रिटर्न होगा, एग्जैक्टली वैसा ही इंडेक्स फंड का भी रिटर्न होगा। खराब कंपनियां भी लेनी पड़ेंगी। देखिए, इंडेक्स में ना कोई सिलेक्शन बायस नहीं होता। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कंपनी पसंद नहीं है, लेकिन वो इंडेक्स में यानी कि मार्केट में लिस्टेड है, तो इंडेक्स फंड ना उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ही करेगा।
क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू है इंडेक्स में, तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करेगा। नंबर 3, एवरेज रिटर्न्स। देखिए, इंडेक्स फंड ना आपको जो इंडेक्स का एवरेज रिटर्न है ना वो आपको जरूर देगा, लेकिन इसे गलतफहमी में मत रहिए कि एवरेज मतलब कम रिटर्न्स, क्योंकि निफ्टी के जो एवरेज रिटर्न है ना वो है पिछले 5 सालों में 16%। मिड कैप इंडेक्स के जो एवरेज रिटर्न है ना वो है 22 से 23%। स्मॉल कैप फंड के जो एवरेज रिटर्न है ना वो भी 22 से 23% है। इसीलिए एवरेज रिटर्न्स को एवरेज मत समझिए, वो भी अच्छे ही होते हैं। इंडेक्स फंड थोड़े बोरिंग होते हैं क्योंकि इसमें ना कोई एडवेंचर नहीं होता। इसमें ना आपको ना आउट परफॉर्मेंस की खुशी मिलती है, ना अंडर परफॉर्मेंस का गम। सब कुछ न्यूट्रल रहता है, थोड़ा आरामदायक रहता है और थोड़ा सा लेजी रहता है। इसीलिए जिन लोगों को एडवेंचर यानी एड्रेनालिन रश चाहिए ना, उन्हें इंडेक्स फंड कभी पसंद नहीं आता। तो इंडेक्स फंड किन लोगों के लिए सही है? देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में रिसर्च करना नहीं है, आपको वहां पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डेली मार्केट को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको चाहिए आप उस टाइम को कहीं और अच्छे प्रोडक्टिव जगह पे यूज करें, तो इंडेक्स फंड आपके लिए है। एक बोनस पॉइंट, इंडेक्स फंड कैसे चुने? देखिए, इंडेक्स फंड में ना सबसे जरूरी चीज होती है कम से कम एक्सपेंस देना। तो आपको जो इंडेक्स फंड सबसे कम एक्सपेंस रेशियो का मिलेगा ना, उसे चूज कीजिए। लेकिन ये भी देखिए कि उसका ट्रैकिंग एरर कैसा है, मतलब कि इंडेक्स को जब वो ट्रैक करता है तब उसमें कितना एरर आता है। जो कंपनी कम से कम एरर करती है वो आप चूज कीजिए और उसी एमसी से लीजिए जिस पे आपको भरोसा है, जिसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो टेक होम मैसेज क्या है? इंडेक्स फंड में पैसे लगाओ और चैन की नींद सो जाओ। मार्केट जैसा बढ़ेगा उसके साथ बढ़ते रहो। फाइनेंस में ना जो बोरिंग होता है वो ही बेस्ट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पैसा कमाना ना आसान हो सकता है, लेकिन वो अगर सही समझ के साथ किया जाए तो। और बाकी निवेश करते रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।